अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आपका टेस्ट हेडमिस्ट्रेस टेस्ट का 28 फेब को है और 4 दिन रह गए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके एरियाज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है अगर कम टाइम में भी आप इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट एरियाज और टॉपिक्स हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है। पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी। पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसऑर्डर्स। इसमें है डायस्लेक्सिया, अफासिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुला, डिसप्रैक्सिया। उसके बाद एजुकेशनल थियोरीज हैं। देन असेसमेंट एंड इट्स टाइप्स। असेसमेंट के जितने भी टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। देन असेसमेंट में क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट, नॉन रेफरेंस असेसमेंट और उसके अलावा पोर्टफोलियो असेसमेंट। असेसमेंट के कुछ टूल्स होते हैं जिनकी आपको डेफिनेशन, डिफरेंसेस और इनके फंक्शंस मालूम होना चाहिए, जैसा कि रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर, रेटिंग लिस्ट। Then curriculum and its types, components and tailored model of curriculum, difference between curriculum, syllabus, course and scheme of studies, इनके भी आपको differences मालूम होने चाहिए। Then we have guidance and supervision, करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनकी डेफिनेशंस और इनके डिफरेंसेस आपको मालूम होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्लिप्ड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग, एजुकेशनल फिलोसॉफीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म, पैरेललिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। उसके बाद मुस्लिम थिंकर्स। मुस्लिम थिंकर्स के बारे में आपकी स्टडी की हुई हो थोड़ी बहुत, इब्न खुल्दून, Imam Ghazali, Shah Waliullah. Then we have the most important theory, which is multiple intelligence theory by Howard Gardner. इस theory में Howard Gardner ने 8 multiple intelligence share किए हैं, जैसे audio, visual, kinesthetic, etc. Then we have school record keeping, academic and non-academic. Then we have the most important part, which is formal, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देन वी हैव स्कीम ऑफ स्टडीज, प्लानिंग ऑफ एकेडमिक ईयर विद द हेल्प ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज। देन वी हैव इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, theories of learning, trial and error, 4 laws of learning. Then we have classical conditioning theory, theory of imitation, then operant conditioning theory, reinforcement theory, then Maslow hierarchy of needs theory, then Jean Piaget. Jean Piaget was basically a Swiss psychologist. इसकी जो theory है वो है theory of adaptation. Then we have stages of child development, individual differences, नेचर एंड नर्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें भी आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। पर्सनैलिटी टाइप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इनका भी डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देन वी हैव मोटिवेशन थ्योरी, अब ये विलियम ग्लेसर चॉइस थ्योरी है, एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। देन वी हैव जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, और भी बहुत टॉपिक हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, एरियाज, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग में भी आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जो लास्ट पार्ट है वो है एब्रीविएशंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, 03972262। हेडमास्टर टेस्ट प्रिपरेशन के और टॉपिक्स पे भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, जो कि मैं इस वीडियो के आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।